फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हुडा फैमिली व्लॉग में। आज हमारा ट्रिप का थर्ड डे है। भाई टाइमिंग हो गया अभी तक 9:30 और अभी हम सो के उठे हैं। हम नहीं, मैं ये तो अभी सो ही रहा है बिल्कुल। टाइम हो चुका है, कॉफ़ी बनाऊंगी। यहाँ का व्यू देखो आप, बिल्कुल कैसा व्यू हो रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। देखो आप लोगों को ना आवाज़ भी आ रही होगी, हल्की हल्की ना फुहार आ रही है, बारिश से आई हल्की हल्की। और क्या नाम है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बस पूछो मत, इतना ठंड लग रही है, बिल्कुल अलग ही लेवल की। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल दिख रहा है वहाँ पे बादल बिल्कुल नीचे आया हुआ है। बारिश आ रही है भाई, 3 पे पता चल रहा है बारिश का। बाहर यहाँ बैठ के तो चाय कॉफ़ी पीनी जाएगी, अंदर ही चलते हैं भाई, बहुत सर्दी है बाहर तो। वही हम करते हैं कॉफ़ी बनाने की तैयारी। रात को दूध 1 गिलास बचा दिया था मैंने कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी बनाएंगे। और वैसे तो ना यहाँ ये भी मिले हुए हैं मिल्क पाउडर से, बट इनमें मुझे अच्छा नहीं, टेस्ट नहीं आता, तो मैं इस दूध में बनाऊंगी कॉफ़ी। यहाँ बन रही है मेरी कॉफ़ी। वैसे कि भाई मैंने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाई है, मैं तो दूध ही लूँगी, गर्म कर लूँगी इसको थोड़ा सा, चाहे तो ठंडा भी पी लूँगी। रेडी है मेरी कॉफ़ी और मेरा दूध। रखती हूँ मैं भी को। सुन रहे हो, सुन रहे हो क्या? अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, किसका है? अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है। ये लो कॉफ़ी। कंपनी कॉफ़ी पकड़ लो, गिर ना जाए। रस ले आऊं? भाई हमने चाय कॉफ़ी पी ली थी, अभी नीचे से फ़ोन आ गया कि भाई आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम दोनों रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट करके आते हैं। जब तक भाई आ गए थे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने तो ले ली थी खीर भटूरा और क्या नाम है, एग्स और थोड़ी सी सिवनी नमकीन वाली, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज ब्रेकफास्ट कर रही थी, बकेट लगा हुआ था क्योंकि तो फिर विनय को तो भाई कॉफ़ी ऊपर भी पिया है, और फिर इसको इडली करके आ गए हैं। बट मौसम की कंडीशन इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि जहाँ में जाना था ना, कि वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं। देखो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल धुंध, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सुबह मैंने दिखाया था जब, तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा था जिस टाइम पे मैं उठी थी, और अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो सबसे बढ़िया ये है, कहीं मत जाओ, बैठे रहो यहीं और फिर चलो घर। नहा धो के हो चुकी थी, तो भाई मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी। अब हमें निकलना था यहाँ से, ठीक है। तो अब निकलना था, तो अब हम देख रहे थे कि कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना जो हमें लेक मतलब जो हमें व्यू देखना था वो हम देख चुके हैं। व्यू देखना था ना, वो तो हम देख चुके हैं, बट ना हमने सोचा था कि आज मॉर्निंग में हम वहाँ जाएंगे हाटू पीक। हाटू पीक इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ से ना 360 का व्यू दिखता है, ठीक है। अब वो 360 का व्यू ऐसे मौसम में दिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मुझे यहाँ से ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ इतनी ऊंचाई पे जाके तो और भी कुछ नहीं दिखने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाएंगे भी और फिर वहाँ से हमें कुछ दिखेगा भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है जाने का। तो इसलिए हमने वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया, वरना मैं आपको वहाँ से दिखाती ना, वहाँ तो बहुत ही अच्छा सीन आता है, ठीक है। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हाँ, वहाँ का रास्ता भी इतना ख़राब है, ऐसे मौसम में जाना ना बहुत रिस्क वाला काम है। तो इसलिए मैंने सोचा, शायद विनय आ गया है, ये सामान रखने गई थी गाड़ी में। सही कहा ना मैंने? तो इसलिए भाई हमने फिर ना वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया। तो अब देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। संडे है, कहीं ना कहीं तो देखो जाके ही उसके बाद ही घर जाएंगे। तो उसके जब तक के लिए मैंने अपनी पैकिंग कर दी थी सारी। मेरा पैकिंग का सामान जो था मैंने सारा अच्छे से रख लिया पैक करके, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी ना गाड़ी में भी रखा है। वे बाकी सामान जो है ऑटो वाला खुद रखवाएगा हमारा। और अब देखते हैं, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए जब तक, चलने से पहले।
तो भाई मैं बना रही हूँ यहाँ पे यहाँ की जो ओरिजिनल टी होती है वो, इसके लिए मैंने अभी दूध गर्म कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, इसको मैंने क्या करना है, सिर्फ ऐसे लेके इसमें टीप कर दूँगी। ये बन गई है मेरी चाय। बस ये ऐसे ही करना होता है, इसके बाद तो भाई हमने होटल से निकल लिए थे बस। अब जो हमारा सामान जो था, जैसे कि मैंने अपने होटल वालों ने भेज दिया था इस मैडम को, तो इसने हमारा सामान कैरी कर लिया अच्छे से और फिर हमने लिफ्ट को निकल चुके हैं अब होटल से। और मौसम भी जैसे होटल से बाहर निकले ना तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल दूर दूर का दिखाई दे रहा है। तो हमने सोचा जो हमने प्लान कैंसिल किया था तो क्यों ना हम वहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे भाई मेन जगह है और वहीं नहीं गए तो फिर मजा क्या है। वो तो मौसम के कारण कैंसिल कर रहे थे पर नहीं, अब भगवान ने हमारी सुन ली, ऐसी भगवान सुनता रहे। तो भाई हमने अपने चला रास्ता चालू कर दिया था अपनी चढ़ाई, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जान रहे, यहाँ का रास्ता ना इतना रिक्सी था बिल्कुल, एक तो वन वे और ऊपर से कुछ मतलब इतना खड़ी चढ़ाई बिल्कुल भाई, इतना डर लग रहा था ना ऐसी चढ़ाई में कि बस ये लग रहा था मेरे को तो पता नहीं कैसे पहुँचेंगे ऊपर, क्योंकि इतनी मतलब 3400 किलोमीटर की ऊंचाई पे हाइट। भाई गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है और ना मेरे को तो इतनी सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, मैंने तो शॉल निकाल लिया और साथ में अपना ट्राइपॉड भी ले लिया। देखते हैं अभी विनय आ रहा है पीछे पीछे। नज़ारा दिखाने वाली हूँ मैं आपको अभी ग्राउंड से बिल्कुल। हेलो 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 मिस्टर, देखो भाई हम इतनी ऊंचाई पे थे कि जो बादल थे ना बिल्कुल बादलों में थे एक तरीके से, बिल्कुल बादल नीचे आ रखे हैं जो आपको धुएं की तरह दिख रहे हैं, ये बादल हैं यहाँ पे बिल्कुल। और इतना अच्छा व्यू है ना बिल्कुल, जैसे धुआं धुआं दिख रहा है, धुआं नहीं ये बादल हैं। और यहाँ से ना हमें हिमालय ये जो रेंज है हिमालय पर्वत वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कितना अच्छा बिल्कुल मेरे मन को शांति हुई। यहाँ पे विनय भी अपनी वीडियो बना रहा था अच्छे से। और देखो जो पीछे दिख रहा है ना बर्फ का पहाड़, ये मतलब पूरा हिमालय पर्वत है। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? भाई ये बोल रही थी मैं 360 व्यू का, देखो मैं किसी भी एंगल में कैमरा घुमा लूँ आपको प्रॉपर व्यू दिखने को मिलेगा यहाँ। ये देखो दिख रहा है, मैं किसी भी एंगल में घुमा रही ना फोन को आपको प्रॉपर व्यू मिल रहा है। विनय जी लग रही है बिल्कुल फोटो की तैयारी शेयारी में, ट्राइपॉड को इतने अच्छे से सेट करने में। 360 व्यू का को एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर बैठ के। इस पर्वत पर कोई नहीं है, मैं और विनय बस। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वाओ। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था खाटू पीक पे इतना अच्छा व्यू है ना, बस हमने तो ना यहाँ करके ट्राइपॉड सेट और फोटो कर दिया शूट शुरू। और बहुत ही अच्छा व्यू है, एक अलग ही नज़ारा, बस मज़ा आ गया देख के, दिल को शांति जो होती है ना वो मिल गई। वो का नाम तो भाई आ चुके हैं हम अपनी गाड़ी में। रास्ता बहुत ही खराब है, अब फिर ध्यान से चलना पड़ेगा, बिल्कुल चल पड़े हैं। मेरी जान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये देखो ऐसा कितना कच्चा रास्ता है बिल्कुल सारे के, और बिल्कुल वन वे है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए ना
तो इतनी दिक्कत होती है बस। भाई यहाँ पे ना इस मोड़ पे ना मतलब सभी को गाड़ी इतनी पार्किंग कर, ऊपर से एक के पीछे इतना ट्रैफिक जैम हो गया था, बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो गया। और बिल्कुल भाई गाड़ी निकलने की जगह नहीं, भाई जैसे वन वे तो है ही, एक गाड़ी निकले दूसरी गाड़ी को निकलने की जगह नहीं मिली। देखो मतलब इतनी गाड़ी स्लिप भी हो रही थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्स वाला काम हो रखा था। बस कैसे ना कैसे भाई ये हो जाता कि बस पहुँच जाए, नीचे उतर जाए। अब नीचे कुछ देर बाद हम नीचे आ चुके थे, मेरे को तो लगी थी बहुत जोर की भूख, तो मैंने यहाँ पे हम चल पड़े थे। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर किया जब तक, और मैंने देखा कि क्या ऑर्डर करूँ। फिर मैंने ऑर्डर करके कुछ खाना वाना मंगाया क्योंकि भूख लग रही थी भाई। आफ्टरनून का टाइम हो रखा था। ये हिमालय किचन था, अच्छा था ये काफ़ी। फिर मैंने यहाँ पे पराठे मंगाए, और मौसम ऐसा था तो चाय और साथ में उन्होंने चटनी दी, तो हमने उसको पराठे हम लोगों ने कर लिया है हल्का फुल्का जो भी खाना था, पराठा वराठा। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। हिमालय किचन करके नाम था कुछ। तो जब भी आप लोग आओ तो विजिट करना, यहाँ पे भी अच्छा है। अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाना, किसी के लिए मैंने ले लिया आइसक्रीम। भाई अब आ गए थे हम शेरा पंजाबी ढाबा। इस पे हमने किया यहाँ पर डिनर, क्योंकि यहाँ पे भी ना भूख लगनी चालू हो गई थी। टाइमिंग और तकरीबन 9:30 बजे का। और अब हमने क्या करा, यहाँ पे आके डिनर करने की सोची, तो अब हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया फटाफट। जो जब इतनी खास कोई भूख नहीं थी, तो मैंने बोला भाई बिल्कुल हल्का खाना खाना जो भी हो सके। तो फिर हमने यहाँ पे फ्राइड राइस, स्पाइसी थे फ्राइड राइस, दही और चटनी मंगा ली। मज़ा आ गया खाने। तो भाई हम लोगों ने कर लिया है डिनर, हम जा रहे हैं हम घर की तरफ। करीबन अभी भी 2-2.5 घंटे का रास्ता रह रहा है। टाइमिंग हो गया 10 बज गए हैं, मतलब भाई 11, 11:30 या 12 बजे तक ही पहुँचेंगे घर। और अभी खाना हमने खा लिया है, डिनर कर लिया है, और मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी ले आई हूँ। विनय अभी आ रहा है पीछे, शायद वॉशरूम वगैरह के लिए गया है, आ गया। और जब तक के लिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल में। हम पहुंचते हैं किस टाइम, देखते हैं घर, ठीक है। और आइसक्रीम को एंजॉय करती हूँ। कैसे लगे जी राइस आपको? स्पाइसी, बहुत स्पाइसी राइस थे, ज़्यादा स्पाइसी। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। करीबन अभी भी 1.5-2 घंटे का रास्ता और है। भाई रात हो चुकी है बहुत, और बारिश आनी चालू हो गई है, मतलब बस बारिश आ रही है बिल्कुल। रोड की हालत इतनी ख़राब थी ना कि बस पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश के मौसम में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था बिल्कुल। वाइफर देखो हमारा कितनी स्पीड से चल रहा है वो गाड़ी में। क्यों? क्योंकि भाई बारिश ही का फ्लो इतना ज़्यादा था, और मतलब बारिश ऐसे गाड़ी वगैरह ना सब कुछ इतना तेज हिल रहा था। तूफान भी था साथ में बारिश के साथ साथ। एक होता भाई नॉर्मल बारिश, बन नहीं, बारिश के साथ साथ देखो तूफान है पूरा। बस कैसे हमने घर पकड़ा है ना, हमें ही पता है इस चीज़ का।
अब देखो बिल्कुल ना स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं सामने भी नहीं दिख रहा था। और तो ये जो बोर्ड थे ना, बोर्ड पे भी नहीं पता चल रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब पता नहीं बस भगवान ने कैसे हम घर पहुंचाए हैं, कैसे कल घर पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे का। मेरे को तो वाइट पट्टी भी नहीं दिख रही। तो ये देखो आप व्हाइट पट्टी, पानी देखो कैसे आ रहे हैं। तुमने दिखा कैमरे में? साइड में कर लो गोलू, मेरी मानो तो यार साइड में लगा लो, बिल्कुल थोड़ी सी मंदी हो जाएगी जब चलेंगे। देखना पानी बिल्कुल कुछ 1% भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा भाई। इतनी तेज बारिश ना मैंने कभी नहीं देखी, जितनी तेज बारिश है। मतलब आगे रोड पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतनी तेज बारिश आ रही है। अभी तो पेट्रोल पंप पे फिर भी थोड़ा बहुत वो है, क्योंकि भाई जाना पड़ा पेट्रोल पंप में, इमरजेंसी थी। और क्या नाम है, बस इतनी तेज बारिश है ना कि रोड पे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा। पानी तो ऐसे आ रहा है जैसे शीशे पे ऐसे कोई बाल्टी भर के डाल रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। 11:30 हो रही है। आपको बोला इस तरीके से नींद भर रही है कि बिल्कुल नींद आ रही है, तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अब सोते हैं। तो भाई इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी। तो जब तक ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए चैनल पे। जब तक यही मैं इसको ब्लॉग का करती हूँ। जब तक ये टाटा बाय बाय, टेक केयर।